जो उनके साथ था, जो लास्ट तक जिसने साथ दिया, कहा जाता है ये उनकी। और इनका किस्सा, हम जहाँ मोहल्ला कब्रिस्तान से आए हैं वहाँ पे भी एक दादा पीर की कब्र है और कहा जाता है कि ये उनकी मुरीद थी, तो उनके साथ भी एक रिश्ता जुड़ा है। तो एक किस्से, उनके साथ भी कई सारे किस्से जुड़े हैं। और फिर हम अभी आगे जाएंगे रजिया बेगम गली में। कहा जाता है कि इस कब्र का रिश्ता उस गली से भी जुड़ा है। तो देखिए किस्सों के अंदर किस्से और किस्सों के अंदर किस्से, कैसे हैं ये किस्से। मजार से आगे बढ़कर हम जिस मोहल्ले में पहुंचे, उसकी इबारत और इमारत भी बड़ी दिलचस्प किस्से की नींव पर खड़ी है। और पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते हुए इस वक्त हम जहां पहुंचे हैं वो कहलाता है मोहल्ला कब्रिस्तान। नाम सुन के हमें भी थोड़ी हैरत हुई, लेकिन इस नाम के पीछे क्या किस्सा है हमें बताएंगे इरशाद। इरशाद, क्या है कहानी? जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा जो मोहल्ला देख रहे हैं आप, कब्रों पे बसा है, तो इसलिए इसका नाम मोहल्ला कब्रिस्तान है। और इसकी मैं आपको कुछ अंदर झलकियां भी दिखाना चाहूंगा। चलिए आइए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको कि हमारे दर पीढ़ियों के लोग यहाँ पर कैसे रहते रहे। वो एरिया है जहाँ पर हम सब लोग, हमारे खानदान और दर पीढ़ियों के लोग इस मोहल्ले में हैं। आइए। कब्रिस्तान के उस हिस्से में है जहाँ पर असल में कब्रें हैं। और इरशाद, ये हिस्सा जो बचा है और बाकी पर मोहल्ला बस गया है, ये कैसे हुआ? एक्चुअल में लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, परेशानियां बढ़ती गई और लोगों की तादाद भी बढ़ती गई, तो रहने की जगहें कम होती गई। तो शायद ये एक हिस्सा है जो बचा रह गया है। लेकिन कुछ और जगहों पे भी हैं जहाँ पे बहुत सारी हमारे इस हिस्से में कब्रें बची हुई हैं। चाबुक बनाने वालों के नाम पर गली चाबुक सवार, कोल्हू के नाम पर गली तेलियां। पुराने जमाने में जहां तख्त पर फैसले होते थे उस नाम पर गली तख्त वाली। तोते की मजार के नाम पर गली मजार वाली। तमाम गलियां आज भी यहां उसी नाम से जानी जाती हैं जो गुजरे जमाने में उनकी पहचान थी। इन गलियों को जोड़ने वाले चौक पर पहुंचते ही दिल्ली 6 मेट्रो पर सवार हो जाती